पुलिस वालों की जमानत तो हो गई है। जंग में आपका साथ दूंगी, सीता आप ही की होगी। कालू माशी अपनी पनाहगाह से गायब हो गया। मैं तेरा बदला जरूर लूँ। हेलो फ्रेंड, एएसपी अरसलान मुअत्तल होने और वर्दी उतर जाने के बाद अब खुलकर मीरल और पिरल के मुकाबले पर आएगा। दूसरी तरफ पिरल साईं एक शिकारी की तरह एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश करता है। वो मुख्तारे की सूरत अपने सर पर लटकती हुई तलवार की ज़बान भी हमेशा के लिए बंद करवा देता है और मुख्तारे के कत्ल के इल्ज़ाम में एएसपी अरसलान और उसके वफादार पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर रमज़ान और सब इंस्पेक्टर असगर को ना सिर्फ मुअत्तल करवा देता है बल्कि मुख्तारे के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल होने तक इन्हें हिरासत में लेने की दरख्वास्त भी दे देता है। और वो इंस्पेक्टर जहांदाद को भी नाकारा समझते हुए इसे भी इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में नौकरी से हटवाकर इसे भी हवालात में बंद करवा देता है। और जब जहांदाद इनके खिलाफ ज़बान खोलने की धमकी देता है तो धनी बख्श इसे ज़बान खोलने पर इसके बेटे और बीवी की जान की धमकी देकर खामोश करवा देता है। दूसरी तरफ मीरल, जिसकी बुरी नज़र बहुत पहले से ही ससी पर थी और वो सिर्फ इंस्पेक्टर अरसलान के खौफ से इस पर हाथ डालने से डरता था, और अब वो झोंक सियाल में किसी शिकारी की तरह दनतनाता फिरेगा और सबसे पहले वो ससी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करेगा और अपने पालतू गुंडे ससी को उठवाने के लिए इसके घर भेजेगा। मगर ससी कोई आम लड़की नहीं थी, इसे पीरल से खतरा था, इसलिए वो खुद को पीरल की बुरी नीयत से महफूज रखने के लिए तैयार होगी। वो बड़ी मनसूबाबंदी से बंदूक उठाकर मीरल के 3 आदमियों को वापस भागने पर मजबूर कर देगी। मीरल अपनी इस नाकामी पर बहुत तिलमिला रहा होगा और फिर से ससी की इज्जत पर हाथ डालने के लिए मौके की तलाश में होगा। पीरल साईं भी अब बहुत खुश होगा, मगर जब इसका पुराना नौकर धनी बख्श शहर से वापस आकर इसे बताएगा कि पुलिस वाले जमानत पर रिहा हो चुके हैं तो मीरल और पीरल दोनों परेशान तो होंगे, मगर इस बात पर वो खुश होंगे कि वर्दी उतर जाने के बाद वो इनके खिलाफ अब कुछ नहीं कर सकता। मगर वो ये भूल गए थे कि एएसपी अरसलान अपने इरादों का पक्का है और अब वो मीरल और पीरल के मजालिम के खिलाफ खुलकर काम करेगा, क्योंकि अब तो इसके जिस्म पर वो वर्दी ही नहीं है जिसने इसके हाथ बांध रखे थे। वो झोंक सियाल के लोगों को इनके मजालिम से निजात दिलाकर रहेगा। एएसपी अरसलान को भी ससी की बहुत ज़्यादा फिक्र होगी और इसे ये भी खदशा होगा कि मीरल ससी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेगा, इसलिए ज़मानत के बाद वो वापस झोंक सियाल आकर ससी मिलेगा तो इसे इत्मीनान हो जाएगा कि ससी अपनी और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना खूब जानती है। और ससी भी बहुत दिनों के बाद अरसलान से मिलकर उसकी ज़मानत होने पर बहुत खुश होगी और फिर हर जंग में इसका साथ निभाने का वादा करेगी। वो खुद भी पूरी यकीन होगी और अरसलान की भी हिम्मत बंधाते हुए इसे यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि बुराई के खिलाफ जंग में जीत इसी की ही होगी और मुजरिमों को इनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। पीरल और मीरल ने मुख्तारे की ज़बान बंद करने के लिए जिस कालू माछी का इस्तेमाल किया था, अब इसको यहाँ से निकालने की जिम्मेदारी पीरल साईं ने मीरल के ज़िम्मे लगा दी थी, ताकि ना वो यहाँ होगा और ना ही वो उनके खिलाफ ज़बान खोल सकेगा। मगर पीरल इस वक्त बदहवास होगा जब धनी बख्श आकर इसे बताएगा कि कालू माछी अपनी पनाहगाह से गायब है। दूसरी तरफ मुख्तारे का कज़न मुख्तारे की मौत पर बेहद दुखी होगा और इसकी कब्र पर जाकर इसके खून का बदला लेने की कसम खाएगा कि उसका खून ज़ाया नहीं होने देगा और इसका बदला ज़रूर लेगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।